हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 30 ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक, फाइलम अर्थ्रोपोडा। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड माय लास्ट क्लास अबाउट द फाइलम एनिलिडा एंड एस्केलेनिस। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फाइलम अर्थ्रोपोडा, दैट इज नेक्स्ट फाइलम दैट कम आफ्टर द फाइलम एनिलिडा। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम अर्थ्रोपोडा से। फाइलम अर्थ्रोपोडा, राइट। तो फाइलम अर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, राइट। अर्थ्रोपोडा की मैं अगर बात करूं, ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, अर्थ्रो प्लस पोडा। अर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग, राइट। यानी कि इस ग्रुप में, इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके पास दे पोसेस जॉइंटेड लेग्स, दे पोसेस जॉइंटेड लेग। इनमें जॉइंटेड लेग प्रेजेंट होती है, दे पोसेस जॉइंटेड लेग, ये पोसेस करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए इनको आप अर्थ्रोपोडा कहते हैं। अर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। सबसे ज्यादा स्पीसीज प्रजातियां अर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का ये लार्जेस्ट फाइलम कंसीडर किया जाता है, जिसे आप अर्थ्रोपोडा कहते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। इसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज जो कैटेगराइज करते हैं आप फाइलम अर्थ्रोपोडा में करते हैं। तो सबसे ज्यादा स्पीसीज होने की वजह से इसे आप लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है, यानी कि इनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाता है आफ्टर कटिंग इनटू ए सिंगल प्लेन। आफ्टर कटिंग इनटू ए सिंगल प्लेन इनको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाता है। वहीं अगर हम इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो जो बॉडी कैविटी होती है ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी इनके पास पोसेस होती है। दे पोसेस ए ट्रू बॉडी कैविटी, एक ट्रू बॉडी कैविटी इनके पास ही पोसेस करते हैं। ये सिलोमेट एनिमल्स है और बॉडी सिमेट्री इनकी बाइलेटरल है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे बॉडी कैविटी इज सिलोमेट, बॉडी सिमेट्री इज बाइलेटरल, और जर्म लेयर के हिसाब से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इट मींस दे पोसेस 3 जर्म लेयर्स। इनके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, राइट। और यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे इनके अगर हम हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट के हिसाब से, राइट, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, एक्वेटिक में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी ये पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद इनमें डबल वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है, राइट। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इनकी जो बॉडी डिफरेंशिएट होती है वो होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी डिफरेंशिएट होती है वो होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, राइट। इनके हेड पार्ट में एक चीज और मैं बता दूं आपको, हेड पार्ट जो है वो पोसेस करता है 1 पेयर एंटीने। इनके पास एंटीने होते हैं जो कि सेंसरी नेचर होते हैं, एंटीना ही पोसेस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1 पेयर कंपाउंड आईज भी ये पोसेस करते हैं, कंपाउंड आईज। ये जो कंपाउंड आईज होती है, राइट, इनका जो विजन होता है वो मोज़ेक विजन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कंपाउंड आईज का जो विजन है वो मोज़ेक विजन है, यानी कि एक बार में मल्टीपल इमेजेस दिखाने का काम करती हैं ये आंखें। मोज़ेक विजन का मतलब है इफ दे सी मल्टीपल इमेजेस
राइट, इट मीन्स मोज़ेक रीजन इनमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके पास माउथ पार्ट्स होते हैं, राइट, माउथ पार्ट्स भी ये प्रोसेस करते हैं। और इनकी जो नर्व कोड है वो डबल वेंट्रल नर्व कोड है। नर्व कोड इज डबल वेंट्रल नर्व कोड। नर्व कोड डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट, इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे इनके पास कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, इफ दे विल बी प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा में ग्रुप आता है इंसेक्ट्स जिसमें कि विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन इंसेक्ट्स में वन पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर वन पेयर विंग्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में वन पेयर विंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसके अलावा इंसेक्ट्स में 3 पेयर लेग्स भी होती है। कितनी लेग्स होती है? 3 पेयर लेग्स इंसेक्ट में पाई जाती है। इंसेक्ट्स को भी आप आर्थ्रोपोडा में ही कैटेगराइज करते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, ये बात याद रखनी है आपको। जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, राइट। रेस्पिरेशन जो है वो ये करते हैं रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ, रेस्पिरेशन के लिए इसमें गिल्स मौजूद होते हैं, राइट। गिल्स जो है प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक्वेटिक कंडीशन में यहाँ पे गिल्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और गिल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं गिल्स। इसके अलावा यहाँ पे लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बुक लंग्स कहते हैं। बुक लंग्स जो प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ये प्रेजेंट होते हैं स्कॉर्पियन में, राइट। बुक गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट, ये बात आपको याद रखनी है। स्पाइडर में, सॉरी नॉट स्पाइडर, हाँ, तो बुक गिल्स भी इनमें देखे जाते हैं। गिल्स, बुक लंग्स एंड बुक गिल्स। वही ट्रैकियल सिस्टम, सॉरी ये बुक गिल्स बॉन्ड में आएगा, बुक गिल्स होते हैं नॉट गिल्स, राइट, इसको सही कीजिएगा। इसके अलावा इनमें ट्रैकियल सिस्टम भी होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। ट्रैकियल सिस्टम मेनली इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक इन कॉकरोच। कॉकरोच में रेस्पिरेशन करने के लिए ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। देयर इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड पंप बाय हार्ट एंड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द बॉडी टिश्यूज, और वो ब्लड बॉडी टिश्यूज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप होता है, ठीक है। इनका जो हार्ट होता है खासकर इंसेक्ट्स में मल्टी चैम्बर्स हो सकता है, मल्टी चैम्बर्स हार्ट प्रेजेंट होता है, राइट, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी यहाँ पे जो होता है वो मेनली मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, इनकी हेल्प से इसमें एक्सक्रीशन होता है। कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिसमें कि कॉक्सियल ग्लैंड होती हैं, कॉक्सियल ग्लैंड से भी एक्सक्रीशन का काम होता है, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग्स होती हैं। देयर आर 2 ओपनिंग्स, वन इज माउथ एंड अनदर इज अनस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ओपन टाइप। ओपन टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, 2 ओपनिंग्स विल बी देयर, वन इज माउथ एंड अनदर विल बी अनस। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ओपन टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ओपन टाइप होता है, ये बात आपको याद रखनी है। बिकॉज दे पॉसेस 2 ओपनिंग्स, इसमें 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, 2 ओपनिंग्स इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। इफ डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग 2 ओपनिंग्स, राइट, माउथ एंड अनस, यानी कि दैट विल बी ओपन टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे ओपन टाइप होता है। एलिमेंट्री कैनाल ओपन टाइप होती है। एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग्स जो है प्रेजेंट होती है, राइट। इनकी बॉडी के अंदर जो है एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। क्या होता है? दे पॉसेस एक्सोस्केलेटन, पॉसेस एक्सोस्केलेटन इनमें होता है। और जो एक्सोस्केलेटन होता है इनका, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, वो काइटिन से बना होता है। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो देयर एक्सोस्केलेटन
जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है, राइट। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, राइट। और इसके अलावा इनका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी इनमें होता है डेवलपमेंट, ये बात आपको याद रखनी। तो डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और में भी इनडायरेक्ट, दोनों टाइप का डेवलपमेंट यहाँ पे देखा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे, ठीक, तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी इनमें प्रेजेंट होता है, राइट। ये हमारे एनवायरनमेंट में हाईली अडेप्टेड होते हैं, दीज आर हाईली अडेप्टेड टू एनवायरनमेंट, हाईली अडेप्टेड टू एनवायरनमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से, राइट, ये हाईली अडेप्टेड होते हैं, हाईली अडेप्टिव इन नेचर इनको माना जाता है, क्योंकि इनके पास सिल्ड है, आउटर सिल्ड, जिसको आप काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से, राइट, ये हाईली अडेप्टिव इन द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में ये हाईली अडेप्टिव होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, these are highly adaptive in the environment। इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है उसे आप हीमोलिम्फ कहते हैं, बॉडी फ्लूइड इज हीमोलिम्फ, राइट। हीमोलिम्फ इनका बॉडी फ्लूइड होता है और इसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल सब्सटेंट होती है, राइट। रेड ब्लड सेल की जगह यहाँ पे हीमोसाइट सेल्स होती हैं, हीमोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट, राइट, एग्जैक्टली। और इन हीमोसाइट सेल्स का जो रोल है, दे डू नॉट कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम नहीं करती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड। सो मेजर एग्जांपल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट, इसमें आता है जैसे कॉकरोच एक इंसेक्ट है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। वहीं मॉस्किटो भी फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, सेंटीपीड भी फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, स्कॉर्पियन भी फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, राइट। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे ये मेनली ओविपेरस होते हैं, ये मेनली ओविपेरस होते हैं, इट मींस दे ले द एग्स। जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है एंड जो बच्चे पैदा करते हैं उनको विविपेरस कहते हैं। तो दे ले द एग्स, एज जनरल दे ले द एग्स, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है वो विविपेरस होते हैं, एक्सेप्शनली स्कॉर्पियन विविपेरस होते हैं, बाकी सब ओविपेरस होते हैं। तो ओविपेरस मतलब दे ले द एग्स बट स्कॉर्पियन गिव बर्थ टू यंग वंस। तो एनिमल जो कि बर्थ करते हैं यंग वंस को, दैट यू कॉल्ड विविपेरस, एंड जो ले द एग्स उनको आप ओविपेरस कहते हैं। इन मेजॉरिटी दे आर ओविपेरस, यानी कि ले द एग्स, बट स्कॉर्पियन इज द एग्जांपल जो कि विविपेरस है, एक्सेप्शनली विविपेरस है। यहाँ पे इसके और भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, प्रॉन जो कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में आता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, राइट। यू विल क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट, राइट। इसके बाद ये हो गया फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद जो नेक्स्ट हमारा फाइलम है, दैट इज फाइलम मोलस्का, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो नेक्स्ट इज फाइलम मोलस्का। अगला जो है वो है फाइलम मोलस्का।
फाइलम मोलस्का, राइट। तो फाइलम मोलस्का की हम बात करते हैं, राइट। फाइलम मोलस्का, राइट, आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है, इसलिए इनको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहा जाता है। दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है, एंड देयर बॉडी प्रोटेक्टेड अंडर कैल्सेरियस सेल। कैल्सेरियस सेल में प्रोटेक्टेड होती है इनकी बॉडी, एंड दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स which is protected by, their soft body is protected by calcareous cell। तो calcareous cell से इनकी बॉडी प्रोटेक्टेड होती है, ये बात आपको याद रखनी है। एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, दैट इज कॉल्ड मोलस्का। तो मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है, राइट, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे इनकी जो बॉडी डिफरेंशिएट होती है वो होती है हेड, विसरल हम्प एंड फुट। इन थ्री रीजन्स में इनकी बॉडी डिफरेंशिएट होती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इनके जो हैबिटेट होते हैं, हैबिटेट के हिसाब से दीज में भी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो ये दोनों टाइप के हैबिटेट में पाए जाते हैं, राइट। ये एक्वेटिक भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे बॉडी जो सिमेट्री है इसकी, दैट इज बॉडी सिमेट्री इज बाइलेटरल। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पाइला की मैं बात करूं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। इनकी ट्विस्टेड बॉडी होती है, दे पॉसेस ट्विस्टेड बॉडी, बॉडी इनकी ट्विस्टेड होती है क्योंकि बॉडी में टॉर्जन डेवलप हो जाता है। तो दीज आर एसिमेट्रिकल एंड दे हैव ट्विस्टेड बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो ट्विस्टेड बॉडी होती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है पाइला। एसिमेट्रिकल होते हैं, बाकी सब ये बॉडी सिमेट्री के हिसाब से बाइलेटरल होते हैं, राइट। इसके अलावा इनकी जो बॉडी कैविटी है ये सिलोमेट होते हैं, राइट। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी कि इसमें 3 जर्म लेयर्स प्रोसेस करती हैं, राइट। यानी कि यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स ये प्रोसेस करते हैं, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी हैं, राइट। ये बात आपको याद रखनी है, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सी नेक्स्ट। इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन जो इसमें होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स। इफ दीज आर टेरेस्ट्रियल तो लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, और गिल्स इफ दीज आर एक्वेटिक, एक्वेटिक कंडीशन में ये गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, राइट, रेस्पिरेशन। वही इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप होता है एक्सेप्ट ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इसी में आता है, ऑक्टोपस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये एक्सेप्शनल है, अदरवाइज सभी में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, राइट। इनके अंदर जो ब्लड पिगमेंट होता है, जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, इनके पास जो ब्लड पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि ब्लड पिगमेंट इज हीमोसाइनिन, राइट। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है फॉर डाइजेशन।
इनके पास एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट वी कॉल्ड रेडुला। दे पोसेस रेडुला, ये रेडुला प्रोसेस करते हैं, राइट। दे पोसेस रेडुला। रेडुला क्या है? दिस इज द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। रेडुला इज फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, हेल्प्स इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। ये सिर्फ रेडुला का करेक्टर है, ये मॉलस्कस का ही करेक्टर है वाली, राइट। इसके अलावा जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन थ्रू गिल्स टेक प्लेस करता है एक्वेटिक फॉर्म में। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें जो एक्सक्रीशन देखा जाता है, एक्सक्रीशन थ्रू गिल्स, या फिर एक और ऑर्गन पाया जाता है इसमें जिसको आप बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजेनस। इसके थ्रू भी यहाँ पे रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहा जाता है। तो इसके थ्रू भी यहाँ पे एक्सक्रीशन, सॉरी नॉट रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन टेक प्लेस करता है। इनके पास दे पोसेस मेंटल कैविटी। ये मेंटल कैविटी प्रोसेस करते हैं, राइट। यहाँ पे जो मेंटल है, मेंटल, ये जो मेंटल होता है सिक्रीट कैल्सेरियस सेल। इनकी जो बॉडी होती है कैल्सेरियस सेल से प्रोटेक्टेड होती है, वो ये मेंटली सिक्रीट करता है। इसके अलावा कुछ मॉलस्कस ऐसे भी होते हैं जो पर्ल फॉर्मेशन करते हैं, तो पर्ल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। मेंटल जो है हेल्प्स, आल्सो हेल्प्स इन पर्ल फॉर्मेशन, राइट। ये पर्ल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वहीं इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। डेवलपमेंट इसमें दोनों टाइप का देखा जाता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि पाइला, स्नेल, ऑक्टोपस, ऑस्टर्स, राइट। ये सब एग्जांपल्स हैं फाइलम मोलस्का के। तो इसी के साथ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज कंप्लीटेड एंड फाइलम मोलस्का इज आल्सो कंप्लीटेड। इसके बाद अनदर फाइला इज इकाइनोडर्मेटा। सो आई विल डिस्कस अबाउट इकाइनोडर्मेटा इन माय नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद इकाइनोडर्मेटा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।